हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुजलोन में जो हालचाल आपको देखने को मिले हैं बीते कुछ समय में, वो जिस तरीके के रहे हैं, थोड़ी बीच में तेजी, फिर कहीं कुछ, कभी कुछ, इस तरीके की सिचुएशन आपको जो है देखने को मिली ही है। लेकिन आगे चीजें जो है किस तरीके से बदल सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। क्या इस सिचुएशन जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, इसके बारे में ओवरऑल हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है सामने आई हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सुजलोन का फ्रंट पेज जो है आपके सामने रखता हूँ। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 63 रुपये 69 पैसे पर एक काउंटर जो है आज बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो लगभग लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग हुई। कोई बहुत बड़ी तेजी या फिर बहुत बड़ी मंदी जैसा माहौल यहाँ पर आपको नजर आया नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है, तो 5 दिनों में एक 2% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिले हैं। कोई बहुत अच्छी सिचुएशन तो यहाँ पर आपको नजर आई नहीं है। वहीं अगर हम महीना ओवर देखें तो 10% के आसपास के रिटर्न नेगेटिव ही नजर आए हैं। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो निचले स्तर से सुधार काफी अच्छा हुआ है। लगभग 17 से 18% के आसपास की रिटर्न पॉजिटिव में बने हैं, या फिर आप इसे रिकवरी कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या तेजी की बात नहीं है, ये आपको एक रिकवरी के साइन देखने को मिले। जो आपको एक रिकवरी जो दिखाई दे रही है, डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन अभी तक तो ये चीजें अपनी जगह ठीक है। आगे की स्थिति क्या होगी, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बना हुआ है। क्या क्या यहाँ से तेजी की जो नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल जो है बना हुआ है। क्योंकि 6 महीने के रिटर्न अगर आप देखोगे तो 40% के हैं। एक साल में 63% के रिटर्न भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तेजी या मंदी, ये तो श्योरली कोई भी नहीं बता सकता, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर ज़रूर आई हैं, जो इसके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। अब वो क्या रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट देखो आप, सिलो एनर्जी शेयर डाउन 10% इन अ मंथ, शुड इन्वेस्टर कंसीडर एवरेजिंग। तो ओवरऑल तो आपने देखा ही है कि गिरावट है ही। हाँ, रिकवरी ज़रूर है, लेकिन अभी भी है तो ओवरऑल गिरावट ही। तो क्या यहाँ पर लोगों को एवरेजिंग करनी चाहिए? ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर फर्म है जो इसमें क्या बोल रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है, द स्टॉक फेसेस रेजिस्टेंस अराउंड 72 लेवल, one can consider averaging around 42 45 to 47 levels. Those holding can continue with their positions, said markets expert कुश गोदसारा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, कुछ की तरफ से ये रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि लगभग आपको 45 से 47 के लेवल पर इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये बात यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है। 72 का रेजिस्टेंस भी बताया जा रहा है, तो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो भी चीज़ें ठीक है। क्योंकि ये ना एक टेक्निकल लेवल है जो यहाँ पर बात करी जा रही है। शेयर अभी 63 के आसपास है, तो अभी तो इतनी जल्दी ये 45 का दिखाई देगा नहीं, ये तो पक्की बात है। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे और बढ़ें तो यहाँ भी यही लिखा गया है कि टेक्निकल सपोर्ट जो है 60 से 58 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये काउंटर 75 के लेवल निकाल देता है, तो आगे और तेजी की संभावना जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये बातें भी जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। एंड ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है, ये है ओशो किशन की रिपोर्ट है, जो कि एंजल वन से आते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इनकी तरफ से तो पर्टिकुलरली इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तेजी हो सकती है। लेकिन हाँ, इन्होंने साथ में कुछ अपनी कंडीशंस भी रखी हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा इन्होंने बोल दिया हो कि यहाँ पर तेजी ही तेजी होगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी जो है कुछ कंडीशन सेट करके रखी हैं कि अगर ये लेवल निकलते हैं तो यहाँ से तेजी के जो चांसेस है वो आपको और बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड आगे भी अगर आप देखोगे तो कुछ टेक्निकल लेवल्स की ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो अब नहीं, ये बस दो ही रिपोर्ट थी, एक जिसमें कि एंजल वन की तरफ से रिपोर्ट आपको मैंने दिखाई। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक और रिपोर्ट मैंने जो आपके सामने रखी है, एंड इस रिपोर्ट में आपको क्या दिखाई देगा,
कि कुछ शेयर्स हैं जिनमें सेलोन भी शामिल है, जिसमें कि एफआईआईज ने अपने स्टेक को अच्छा खासा बढ़ाया है। अब इसमें बहुत सारे और स्टॉक हैं, उनका भी नाम एक बार में मैं आपको दिखाई दूंगा जल्दी जल्दी में, लेकिन सेलोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एक अराया लाइफ स्पेसिस है, एक स्पाइस जेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, जेनेस पावर इंफ्रा दिखाई दे रहा है, इसमें भी एफ आई आई उन स्टॉक्स के नाम है जिनमें एफ आई आई अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर कैम्स दिखाई दे रहा है, फिर सी एम एस इन्फो सिस्टम, फिर के फिनटेक है, फिर सुइलोन और आइनॉक्स है। अगर हम सुइलोन एंड आइनॉक्स में देखें तो लिखा है कि एफ आई आईज ने अपने स्टेक को लगभग लगभग बढ़ाकर किया है सोइलोन में 12.84%। वहीं अगर देखा जाए यही 63% के रिटर्न दिए इसने। ये तो अपनी जगह ठीक है कि रिटर्न अच्छे आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सुजलोन में मतलब एग्जैक्ट सिचुएशन एफ आई की होल्डिंग की अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ तो आपको एक नंबर इन्होंने बता दिया, लेकिन कितना था, क्या हुआ है, कितना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती, ठीक है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से भी बता दूंगा, क्वार्टर के हिसाब से अभी जो होल्डिंग है सुजलोन में, वो है दोस्तों 23.72%। पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 21.5। और पिछले साल कितनी थी सेम क्वार्टर में अगर हम देखें तो ये होल्डिंग ये थी एफ आई की लगभग 10.8। तो हाँ, ये तो आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर होल्डिंग जो है बढ़ती हुई देखने को मिली है। एंड जब इस तरीके की अगर होल्डिंग बढ़ी है तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक मजबूत या फिर मैं बोलूँ तो एक ये काफ़ी अच्छी बात जो है आपको देखने को मिल रही है। इसका फ़ायदा पॉसिबल है कि आगे आने वाले समय में देखने को मिले। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो स्विच लोन के लिए ठीक है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अगर आने वाले दिनों में अच्छा करता हुआ देखने को मिला, तो चांसेस होंगे कि ये शेयर भी आपको एक मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ देखने को मिले। लेकिन ये तो आप देख ही रहे हो कि एफआईआईस भी अपनी इसमें हिस्सेदारी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये श्योरली एक अच्छी खासी बात जो है आपको देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।